तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सब अच्छे ही होंगे। और आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हाइपरलिपिडेमिया के बारे में हम पढ़ेंगे। हाइपरलिपिडेमिया कैसी बीमारी है और इसमें क्या होता है, बेसिकली ये देखते हैं। सबसे पहले देखिए, एंटी हाइपरलिपिडेमिया से पहले हाइपरलिपिडेमिया के बारे में सीखेंगे और हाइपरलिपिडेमिया को क्या और कह सकते हैं। इसका दूसरा नाम है हाइपरलिपोप्रोटीनिया। देखिए, नाम से ही पता चलता है कि इसमें लिपिड की मात्रा का ज़्यादा होना होगा, ठीक है, और इससे कई डिजीज हो सकते हैं। तो क्या होता है, जो हमारे हार्ट हैं उस हार्ट में कई आर्टरीज, कई कोरोनरी आर्टरीज जाती हैं, ब्लड को पहुंचाती हैं, और उसमें अगर फैट या किसी कोलेस्ट्रॉल की वजह से ब्लॉकेज हो जाता है तो हार्ट क्या करेगा, और इस ब्लॉकेज के कारण ब्लड को सही से पंप कर नहीं पाएगा, ठीक है। तो ब्लड में फैट और लिपिड का ये जो ब्लॉकेज बनाना है या ये इस तरह से इसका आना है, ये क्या होते हैं, जो ब्लड में हम ये जो ब्लड जा रहा है, इस ब्लड में लिपिड या फैट छोटे छोटे सर्कुलर फॉर्म में होते हैं, इसको हम काइलोमाइक्रॉन्स कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? काइलोमाइक्रॉन्स। ठीक है, काइलोमाइक्रॉन्स कहते हैं। देखिए, इन काइलोमाइक्रॉन्स का लिमिटेड मात्रा में होना तो जरूरी है, लेकिन अगर ये ज़्यादा मात्रा में हो गए तो ये ब्लॉकेज काज कर सकते हैं और हार्ट काम करना डिसफंक्शन हो जाएगा, हार्ट काम करना बंद कर देगा, बहुत ही सिंपल तरीके से। अच्छा, तो हम जैसे मैंने आपको बताया, बहुत ही सिंपल तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया कि लिपिड का छोटी मात्रा में होना भी जरूरी है। तो ऐसा क्यों? अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि लिपिड इसमें होना जरूरी है, यानी काइलोमाइक्रॉन्स को होना जरूरी है, तो आंसर है कि मतलब पूछूं क्यों, तो आंसर बताइए क्या हो सकता है। देखिए, लिपिड में क्या होता है ना कि लिपिड एक एनर्जी का सोर्स होता है, ठीक है। लिपिड इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक। तो जो बॉडी बनी होती है वो भी लिपिड की बनी होती है। इससे बॉडी का सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, फास्फोलिपिड का बना होता है, यानी मैंने क्या बोला, फास्फोलिपिड यानी लिपिड का बना होता है। तो अब लिपिड सोर्स ऑफ एनर्जी भी है, पहला पॉइंट। दूसरा, हमारी सेल्स भी फास्फोलिपिड की बनी होती है, यानी लिपिड की बनी होती हैं। और लिपिड क्या होता है, इस तरह से अगर मान लीजिए लिपिड नहीं हुआ तो कोई फास्फोलिपिड का फॉर्मेशन ही नहीं होगा, और जब फास्फोलिपिड का फॉर्मेशन नहीं होगा तो सेल्स बनेंगी? जाहिर बताओ, सेल्स बनेंगी ही नहीं। तो लिपिड होना भी जरूरी है। किन किन चीज़ों के लिए, मैं फिर रिपीट करता हूँ। फर्स्ट, सोर्स ऑफ एनर्जी। सेकेंड, एग्जिस्ट इन अ फास्फोलिपिड मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। एंड थर्ड, फॉर्मेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर फास्फोलिपिड कंटेनिंग सेल्स। ओके, और हर सेल तो कंटेन करती है फास्फोलिपिड की लेयर को। सो अब जैसे मैंने बोला कि फैट है, तो उस फैट, कोलेस्ट्रॉल, इन सब के कई रूप्स होते हैं। जैसे मैं आपको 3-4 रूप बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक आपका ट्राइग्लिसराइड होता है, ट्राइग्लिसराइड भी इसमें स्टोर होते हैं। कोलेस्ट्रॉल, जैसे मैंने बोला, कोलेस्ट्रॉल की बात भी बोला। तो ट्राइग्लिसराइड्स एंड कोलेस्ट्रॉल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ, कैसे? लिपिड का तो चलो समझ में आ गया कि लिपिड या फास्फोलिपिड की मेम्ब्रेन होती है, तो भाई इसकी फॉर्मेशन के लिए भी जरूरी है, पर लिमिटेड मात्रा में होनी चाहिए। तो ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, इनको समझने से पहले आप बस एक चीज़ याद रखना, आपको डिफिनेशन उसके नेम पे ही बेस होंगी। मैं उसके अंदर की चीज़ें बता रहा हूँ। पहले हम लोग चीज़ें जान लें कि हमारे ब्लड में कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ ज़्यादा हो जाती है तो गड़बड़ हो जाती है, तो हम अभी उसके बारे में सीख रहे हैं। ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट कैसे। देखो, ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो एनर्जी के साथ साथ जो भी हार्मोन्स होते हैं या फिर जो भी सेक्सुअल हार्मोन्स होते हैं, जैसे लाइक टेस्टोस्टेरोन वगैरह, जैसे कोलेस्ट्रॉल का आप देखो कि उसी से ही टेस्टोस्टेरोन वगैरह बनता है। तो यानी कहने का मतलब है सेक्स हार्मोन्स वगैरह के फॉर्मेशन के लिए इनका होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इन्हीं की वजह से इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, ऐसा मैंने आपको बताया, ठीक। तो बेसिकली यही है हमारा। देखिए, मैं आपको इंपॉर्टेंट जानना था, हमने जान लिया लिपिड की इंपॉर्टेंस को, हमने ट्राइग्लिसराइड की इंपॉर्टेंस, कोलेस्ट्रॉल की इंपॉर्टेंस को जान लिया। अब हम प्लाज्मा लिपिड के बारे में सीखेंगे। कुछ कुछ टर्म्स हैं, उनके बस आपको इंपॉर्टेंस और उसकी डिफिनेशन ही आपको देखनी होगी। प्लाज्मा लिपिड, देखिए जो मैंने आपको लिपिड बताया है, बस प्लाज्मा लिपिड, ब्लड में लिपिड्स, वही लिपिड, एकदम सेम चीज़ है, ठीक है। बस वो थोड़ा आपको डरा देगा प्लाज्मा के साथ रख के। तो लिपिड क्या है, जैसा मैंने बताया, एक हेट्रोजीनस मिक्सचर होती है फैटी एसिड की, ठीक है, जिसमें अल्कोहल होता है और प्रेजेंट होता है बॉडी में, ठीक है। तो किसका किसका होता है, हेट्रोजीनस मिक्सचर है, हेट्रोजीनस मिक्सचर है ये, किस किस का, फैटी एसिड का और साथ साथ किसका, अल्कोहल का। क्लियर, ठीक है।
अब इसका इस तरह से आपको पता ही है कि एक बॉडी में किस फॉर्म में रहता है, तो काइलोमाइक्रोन्स के फॉर्म में रहता है। और देखो लिपिड जो ये काइलोमाइक्रोन्स होते हैं ना, इनकी टाइप्स होते हैं, इनके प्रकार होते हैं, बहुत छोटे छोटे प्रकार होते हैं। इनके प्रकार देख लीजिए, एक होता है VLDL, LDL, HDL, IDL। अगर इसको मैं सीरीज में पलटूं तो ऐसे कर सकते हो आप, VLDL, HDL, IDL और LDL। मैं इसको एक ट्रिक से बता दूंगा, कभी नहीं भूलोगे कि ये अब इसमें कौन सा बैड होता है, इसमें कौन सा गुड लिपिड होता है। तो मैं अभी बताता हूँ पहले कि सिंपली कि कौन कितने मात्रा में होता है। तो जो हमारी बॉडी में VLDL होता है, उसकी जो डेंसिटी होती है, इसका फुल फॉर्म अगर बोलो तो वेरी लो डेंसिटी ऑफ लिपिड। तो इसमें जो डेंसिटी होती है इसकी होती है 70 N। कितनी होती है दोस्त? 70 N। ठीक। HDL की होती है आपकी, HDL की होगी 10 N। IDL की होगी 40 N और LDL की होगी 20 N। देखो बहुत ही सिंपली ट्रिक से बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आपको जानना जरूरी है। तो VLDL की मात्रा यहाँ पे 70 है, 10 है, 40 है, 20 है। कैसे याद करना? अगर ये सीरीज याद हो जाए तो बहुत सिंपल है कि बहुत देखिए वेरी मतलब बहुत ज़्यादा, हाई मतलब थोड़ा कम, 20 का फिर सबसे लो, ये तो याद ही हो जाएगा। उसके बाद 70, 10, 40 कैसे याद रखेंगे? 20 सिंपल से स्टार्ट करना, आपको 20 से स्टार्ट करना है। ठीक है, 20 में 40 जोड़ दो 60 हो जाते हैं, और 60 में 10 जोड़ दो 70 हो जाते हैं। बस कुछ अंक याद करना है, तो ऐसे याद कर सकते हो 10, 20, 40, 70। ठीक है। अच्छा, इसमें आप देखेंगे कि कैसे याद करना है कि कौन सी बैड लिपिड्स होते हैं और कौन से गुड लिपिड्स होते हैं। देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि इनकी लिमिटेड मात्रा भी बहुत जरूरी होती है बॉडी में ना, फास्फोलिपिड के लिए मेम्ब्रेन बनाते हैं। लेकिन जो बैड लिपिड्स होते हैं वो काम बेकार करते हैं। कैसे करेंगे वो हम लोग अभी धीरे सीखेंगे। सबसे पहले की बात, यहाँ अगर बैड लिपिड्स और गुड लिपिड्स क्या हैं, कौन से हैं। तो जो ये VLDL में बैड लिपिड्स है, देखिए एक ट्रिक जो है मैं आगे बताऊंगा, अभी नहीं फिलहाल बताऊंगा, आगे मैं इसकी ट्रिक बता के इसको बैड और गुड लिपिड्स की डिफिनेशन करके इसको बताऊंगा अच्छे से, ताकि आपको अच्छे से गेट हो सके। खैर अभी के लिए आपको सिर्फ इतना ही जानना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि जैसे कि हमने प्लाज्मा लिपिड के बारे में सीख लिया, ट्राइग्लिसराइड के बारे में सीख लिया, काइलोमैक्रोन्स के बारे में सीख लिया, कोलेस्ट्रॉल के बारे में, लिपिड के बारे में सीख लिया। और नेक्स्ट पॉइंट आता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि ट्राइग्लिसराइड क्या है, तो आप सिंपल से बोल दोगे लिपिड का ईस्टर फॉर्म ही ट्राइग्लिसराइड होता है। कोलेस्ट्रॉल का पूछूं तो जब लिपिड को आप H2O में डिजोल्व करते हो, ठीक है, और उसका जो एल्कोहलिक फॉर्म आता है उसी को हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। आई रिपीट इट अगेन, कोलेस्ट्रॉल क्या है? जब भी लिपिड को आपने H2O में डाला, ठीक है, लिपिड को आपने किसमें डालना है? H2O में, और उसका एल्कोहलिक फॉर्म ही कहलाता है कोलेस्ट्रॉल। बहुत ही सिंपल। ट्राइग्लिसराइड को लिपिड में अगर ईस्टर ग्रुप लग गया, लिपिड का ही ईस्टर ग्रुप क्या कहलाएगा? ट्राइग्लिसराइड। डिफिनेशन क्लियर? बहुत ही सिंपल तरीके से। सो अब हम समझेंगे कि किस तरह से फंक्शन करता है हमारा कोलेस्ट्रॉल। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फंक्शन पढ़ेंगे कोलेस्ट्रॉल के बारे में। ये बहुत ही शॉर्टली एक डिफिनेशन था, बहुत ही शॉर्टली हर एक टर्म के बारे में हमने यहाँ सीखा। हाइपरलिपिडीमिया बहुत बड़ा टॉपिक तो नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके क्लासिफिकेशन को आपको ध्यान से देखना होगा, और इसके मोड्स ऑफ एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो इसलिए मैं थोड़ा सा लेक्चर को बड़ा करना चाह रहा हूँ, क्योंकि हर एक टर्म को आपको समझाना जरूरी है, ताकि हर टर्म समझोगे तो फिर आप कहीं भी कॉन्सेप्ट में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। सो फिलहाल के लिए अगले वीडियो में मैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में बताऊंगा, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल किस तरह से फंक्शन करता है, और जैसे मैंने आपसे बोला है कि VLDL, HDL, IDL में कैसे कौन से गुड होते हैं, कौन से बैड होते हैं, और किस तरह पे बोला जाता है गुड एंड बैड, तो वो सारी चीज़ें बातें हम करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।